एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महान साइंटिस्ट, टीचर और लीडर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। अब्दुल कलाम शायद एकमात्र ऐसा नाम है जिसे हर धर्म, जाति और हर उम्र का इंसान रिस्पेक्ट करता है। अपने 83 साल की शानदार जिंदगी में एपीजे अब्दुल कलाम ने दुनिया को बहुत से लाइफ लेसन्स दिए। आज हम उन्हीं लाइफ लेसन्स में से कुछ खास लेसन्स को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1, यू शुड हैव अ ग्रेट एम। अब्दुल कलाम भले ही एक छोटे से गाँव में पैदा हुए थे, पर उनके सपने बहुत बड़े थे। वो शुरू से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। अपने कोट में वो कहते भी है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। यानी इससे पहले कि आपके सपने पूरे हो, आपको सपने देखने भी होंगे। अब्दुल कलाम अक्सर अपनी स्पीचेस में स्टूडेंट्स को बड़ा सोचने के लिए इंस्पायर करते थे। वो कहते थे, दोज हु डेयर टू इमेजिन द इम्पॉसिबल आर द वंस हु ब्रेक ऑल द ह्यूमन लिमिटेशंस। अब्दुल कलाम ने कभी भी छोटा नहीं सोचा। उन्होंने उस टाइम के सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एजुकेशन ली। इसके बाद उन्होंने DRDO ज्वाइन किया। अब्दुल कलाम के टैलेंट को देखते हुए नासा वालों ने उनको वहीं अमेरिका में काम करने और सेटल होने का एक ऑफर भी दिया था। पर अब्दुल कलाम अपने देश भारत के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्हें पैसे और आराम का कोई लालच नहीं था। इसके बाद अब्दुल कलाम भारत वापस आ गए और जब यहाँ उन्होंने काम शुरू किया तो उनके पास काम करने के लिए कोई ऑफिस तक नहीं था। अब्दुल कलाम और उनकी टीम बीच के पास बने एक चर्च से अपना सारा काम करते थे। उन्होंने वहीं बीच पे ही अपना रॉकेट लॉन्चर और बाकी सब मशीन्स लगाया हुआ था। हालत इतनी खराब थी कि रॉकेट का आना जाना साइकिल और बैलगाड़ी पर होता था। भारत की पहली मिसाइल का लॉन्च भी वहीं हुआ था और उस मिसाइल को भी साइकिल पर रख कर लाया गया था। उसकी फोटोज आज भी अवेलेबल है। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अब्दुल कलाम और उनकी टीम रुकी नहीं और SLV-3 और PSLV जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करके दिखाया। SLV-3 को जब पहली बार लॉन्च किया गया तो वो फेल हो गया था। इसके बाद अब्दुल कलाम पर बहुत उंगलियां उठी थी। हालांकि उसके एक साल के अंदर अंदर ही उन्होंने और ज्यादा मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। हालांकि इसके बाद भी अब्दुल कलाम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर सभी पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा मिसाइल्स को बना रहे थे। इसलिए उन्होंने पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि जैसी बेहतरीन मिसाइल्स को भी बनाया ताकि भारत को मजबूती मिले और बाकी देश को ये बताया जा सके कि भारत में कितना दम है। इसके बाद उन्होंने पोखरण के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हम भी न्यूक्लियर पावर में गिने जाते हैं। 40 साल निरंतर देश की सेवा करने के बाद जब 1999 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो भी वो रुके नहीं। अब्दुल कलाम को टीचिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो एनामालाई यूनिवर्सिटी चले गए ताकि बच्चों को पढ़ा सके और अपना टीचिंग करियर शुरू कर सके। इसके बाद 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको फोन किया और कहा, कलाम जी थोड़े ही टाइम में प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन होने वाले हैं और हमारी पार्टी आपका नाम उसके लिए रिकमेंड करना चाहती है। तो कुछ टाइम सोचने के बाद अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। अब जाहिर सी बात है, हर कोई उनके किए गए कामों और देश के लिए उनके 40 साल की मेहनत के बारे में जानता था, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत गए। लोग उन्हें इतना रिस्पेक्ट करते थे कि हर कोई चाहता था कि अब्दुल कलाम ही देश के प्रेसिडेंट बने। इसीलिए आज उनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति की तरह काम किया। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी वो बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। उनके पास कोई बड़ी निजी संपत्ति तक नहीं थी। बस रामेश्वरम में उनका अपना एक घर था जो उनके पिताजी ने ही बनवाया था। उनकी 2400 किताबें थी, 6 शर्ट्स, 4 पैंट्स और 1 जोड़ी जूते। सादा जीवन, उच्च विचार की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति थे अब्दुल कलाम। अक्सर कहा करते थे कि छोटा लक्ष्य रखना पाप के समान है। इंसान को हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचना चाहिए। उसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुनिया उसके जाने के बाद भी उस इंसान को याद करे। इसके बाद उनका दूसरा लाइफ लेसन है, यू शुड कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। अब्दुल कलाम मानते थे कि सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज होना। यानी जिस भी फील्ड में आप सक्सेस पाना चाहते हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या कोई स्पोर्ट्स, आपको उस चीज के बारे में लगातार नॉलेज हासिल करनी होगी। आपको लगातार सीखना होगा, चाहे वो किताबों से सीखो, अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखो या चाहे किसी मेंटोर से, पर आपको लगातार सीखते रहना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी एजुकेशन पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी लाइब्रेरी में 2400 से ज्यादा किताबें थी। एक बार की बात है, वो छोटे थे तब उनके गांव में मैथ्स के एक बहुत ही अच्छे टीचर हुआ करते थे। वो टीचर मैथ्स बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते थे, पर उनका एक नियम था,
नियम ये था कि जिस भी बच्चे को उनसे मैथ सीखनी होती थी उसको सुबह 4 बजे उनके पास पढ़ने आना पड़ता था, वो भी नहा धोकर। फिर भी अब्दुल कलाम के अंदर शिक्षा का इतना जुनून था कि वो सुबह उठकर नहा धोकर उन टीचर के पास मैथ्स पढ़ने जाया करते थे, फिर चाहे सर्दी हो या बरसात। अब्दुल कलाम अक्सर कई स्कूल्स में जाया करते थे ताकि वो बच्चों को सही गाइडेंस और नॉलेज दे सके। अब नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर की चीजों के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, आपको बस अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी कि जो गोल्स आपने अपने लिए सेट किए हैं उनको कैसे अचीव करना है, तभी आप उन पर काम कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आपको पॉलिटिक्स में एंटर करना है, लेकिन आपको ये नॉलेज ही नहीं कि लोगों से किस तरह से बात की जाए, कैसे बड़े पॉलिटिशियन से कनेक्शन बनाया जाए, कैसे लोकसभा में शामिल हुआ जाए, तो आप पॉलिटिक्स में कैसे ग्रो करोगे। इसलिए जो भी काम करने जा रहे हो पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज रखो। नंबर 3, यू शुड वर्क हार्ड। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग बड़े बड़े सपने सजा लेते हैं, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी जुटा लेते हैं इंटरनेट से, लोगों से, पर जब बात आती है मेहनत करने की, अपने उन गोल पे काम करने की, तब बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए आपको आज बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पता सब कुछ है कि कैसे वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, पर वो खुद कुछ करते नहीं। हालांकि अब्दुल कलाम ऐसे नहीं थे, वो बहुत मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपने 5 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल में सिर्फ 2 दिन ही छुट्टी ली। पहली छुट्टी अपने पिता के निधन पर और दूसरी छुट्टी तब ली जब उनकी मां का देहांत हुआ था। इससे पहले जब वो DRDO में काम करते थे तब एक बार उनके परिवार ने उनकी सगाई एक लड़की से तय कर दी थी। तो अब्दुल कलाम की मां ने उनको बताया था कि हमने तुम्हारी सगाई तय कर दी है और तुम सगाई वाले दिन अपने काम से छुट्टी लेकर जल्दी आ जाना। जब सगाई वाला दिन आया तो लड़की वाले इनके घर आए और उस टाइम अब्दुल कलाम अपने ऑफिस में थे। उस टाइम पर वे SLV3 और PSLV जैसे प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी थे, तो वो अपनी सगाई में गए ही नहीं और लड़की वाले उनके घर पर उनका इंतजार ही करते रह गए। जहाँ ज्यादातर लोगों से दिन के 8 घंटे भी काम नहीं होता, वहीं अब्दुल कलाम दिन में 18 घंटे काम करते थे। जब वो MIT में पढ़ाई करने के लिए गए थे तो इनकी फीस के लिए इनकी बहन ने अपने गहने बेचकर इनको 1000 रुपए दिए थे। तो अब्दुल कलाम जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पहुंचे तो उनके प्रोफेसर ने सभी बच्चों को एयरप्लेन्स के डिजाइन बनाने को बोला। अब अब्दुल कलाम भी अपना डिजाइन बनाकर प्रोफेसर को दिखाने पहुंच गए और जब प्रोफेसर को दिखाने पहुंचे तो प्रोफेसर गुस्सा हो गए, बोले ये कैसा डिजाइन बनाया है तुमने, ये तो बिल्कुल बेकार है। कलाम, मुझे अगले 3 दिनों में एक अच्छा डिजाइन बना कर दो वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब ये सुनकर अब्दुल कलाम थोड़े परेशान हो गए क्योंकि उनकी बहन ने गहने बेचकर उनको पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, तो अगर ऐसे में उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो वो अपना देश के लिए कुछ करने का सपना कैसे पूरा कर पाते। इसीलिए अगले 3 दिनों तक अब्दुल कलाम ने ना कुछ खाया ना सोए। 3 दिनों तक एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने में लगे रहे और दिन रात एक करने के बाद जब वो अपना डिजाइन लेकर प्रोफेसर के पास पहुंचे तो प्रोफेसर भी देखकर हैरान हो गया क्योंकि इस बार कलाम ने बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया था। तो इस तरह से अपनी मेहनत के बल पर ही अब्दुल कलाम इतने महान बन पाए। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो ये याद रखो कि स्ट्रगल्स तो आएंगे, जितने बड़े आपके सपने होंगे उतने बड़े स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होगा, पर आपकी यही मेहनत आपको एक दिन महान बनाएगी। नंबर 4, यू शुड परसिवियर। परसिवियर का मतलब होता है अपने काम में लगे रहना, चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। परसिवियरेंस को हम परसिस्टेंस, डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। अब्दुल कलाम परसिवियरेंस को सक्सेस का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट बताते हैं। उनकी ही जिंदगी की एक कहानी से इसको समझते हैं। जब 1969 में अब्दुल कलाम को इसरो में ट्रांसफर किया गया तो उनको SLV3 प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने 10 साल जी जान से मेहनत की। इस बीच में अब्दुल कलाम ने हर दिन काम किया, उन्होंने कोई संडे कोई छुट्टी नहीं ली और 10 साल बाद यानी कि 1989 में भारत ने अपना पहला SLV3 मिसाइल लॉन्च किया। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी SLV3 का पहला लॉन्च फेल हो गया। मीडिया वालों ने अब्दुल कलाम पर उंगलियां उठाई क्योंकि वो ही इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। उस टाइम इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने अब्दुल कलाम को सपोर्ट किया और देश के लोगों से ये वादा किया कि अब्दुल कलाम और उनकी टीम अगले 1 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाएगी और अब्दुल कलाम ने ऐसा करके दिखाया भी। अगले साल उन्होंने और उनकी टीम ने फिर जबरदस्त मेहनत की और इस बार वो अपने फेलियर से सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने हर काम को बिल्कुल बारीकी से किया और इस बार 1970 में भारत का दूसरा SLV3 लॉन्च सफल हो गया। इसके बाद अब्दुल कलाम की लीडरशिप में ही भारत ने अपना PSLV लॉन्च प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया। तो
इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं कि हर बार ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद आप सफल ही हो जाएंगे। आप फेल भी हो सकते हो, पर आपको उन फेलियर्स को ओवरकम करते हुए कोशिश करते रहना है, क्योंकि मुश्किलों से डरकर बेड़ा पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेसन नंबर 5, बी हम्बल। इतने सक्सेसफुल और ग्रेट होने के बावजूद भी अब्दुल कलाम एक हम्बल और सिंपल इंसान थे। बात तब की है जब उन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए चुना गया था। तब उनका राज्य अभिषेक होना था, तो उनसे पूछा गया कि आप अपने राज्य अभिषेक में किन किन लोगों को बुलाना चाहते हैं। अब्दुल कलाम ने जवाब दिया, मेरे परिवार और बाकी सबको तो आप लोगों ने बुला ही लिया होगा, पर मैं 2 और लोगों को बुलाना चाहता हूँ। एक मोची जो मेरे मुश्किल समय में मेरी टूटी फूटी चप्पलों को जोड़कर मेरी मदद करता था, और एक ढाबे वाला जो कभी कभी मुझे 1-2 रोटियां फ्री में खिला देता था। और उनके कहने पर उन दोनों को बुलाया भी गया। अपने राज्य अभिषेक में जो इंसान एक मोची और एक ढाबे वाले को बुला सकता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितनी काइंडनेस और सिंप्लिसिटी होगी। ऐसी ही उनकी एक और कहानी बहुत पॉपुलर है। एक बार की बात है जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन के गार्डन में टहल रहे थे, जो कि वो अक्सर किया करते थे। तो टहलते टहलते अचानक उनकी नजर एक मोर पर पड़ी। वो मोर अपना मुंह ना खोल पा रहा था और ना ही बंद कर पा रहा था। तो उन्होंने एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया और उस मोर को देखने को बोला। जब उस डॉक्टर ने उस मोर का चेकअप किया तो उन्हें पता चला कि इस मोर के गले में तो ट्यूमर है, और इसीलिए ये अपना मुंह ना खोल पा रहा है और ना ही बंद कर पा रहा है। इसके बाद अब्दुल कलाम ने उस मोर का पूरा इलाज करवाया और उसका ट्यूमर निकलवाया। इसके बाद उस मोर को फिर से उसी गार्डन में छोड़ दिया गया, और अब वो मोर अपना मुंह खोल सकता था और बंद कर सकता था। अब्दुल कलाम अपने फायदे से ज्यादा जरूरतमंद की मदद करने पर ध्यान देते थे, और इसीलिए वो अक्सर कहा भी करते थे कि एक इंसान होने के नाते हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अब्दुल कलाम के महान जीवन से कुछ इंस्पायरिंग कहानियां और उनके बताए हुए सक्सेस और लाइफ लेसन्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की इंस्पायरिंग वीडियोस के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।